दोस्तों सोचो, तुम्हारी उम्र सिर्फ 14 साल है। जेब पूरी तरह से खाली है। घर में पैसों की इतनी तंगी है कि हर रोज का खाना भी सोच समझ कर बनता है। और ऊपर से पिता की सख्त आवाज गूंजती है, पढ़ाई छोड़ो, अब खेत में हाथ बटाओ, परिवार का बोझ संभालो। उसी पल तुम्हारे मन में एक तेज सवाल उठता है जो रातों की नींद उड़ा देता है। क्या जिंदगी बस इतनी ही सीमित है? क्या सपने सिर्फ अमीरों के लिए बने हैं जो जन्म से ही चांदी के चम्मच मुंह में लेकर आते हैं? क्या गरीब पैदा होना मतलब है कि मौत भी गरीबी में ही आएगी, बिना किसी उम्मीद के? यही सवाल, यही बेचैनी एक दुबले पतले लेकिन बेहद जिद्दी लड़के के अंदर आग की तरह भड़क उठी। उसका नाम था जेसी लिवरमोर, जो 1877 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के एक छोटे से सुदूर गांव में जन्मा था। वहां न कोई बड़ा घर था, न कोई विरासत में मिला पैसा, न कोई रसूखदार पहचान और न ही कोई सपोर्ट सिस्टम जो उसे पीठ पर हाथ रखकर कहे कि बेटा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर थी एक अजीब सी बेचैनी, एक जलन, कुछ बड़ा करने की, दुनिया को दिखाने की कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। और ध्यान दो दोस्तों, हर बड़ी सफलता की कहानी की शुरुआत कभी सुविधाओं से नहीं होती। वह हमेशा असुविधाओं से, मुश्किलों से और उन सवालों से निकलती है जो हमें रातों को जगा रखते हैं। 14 साल की उम्र में जब पिता ने साफ साफ कह दिया कि अब पढ़ाई बंद, खेत संभालो, परिवार की मदद करो, तो जेसी ने सिर्फ अपने सामने के हालात नहीं देखे, वह गरीबी, वह मेहनत, वह थकान। उसने अपने भविष्य को देखा, एक ऐसा भविष्य जहां वह हमेशा के लिए झुका रहेगा, बिना किसी उड़ान के। उसने समझ लिया कि अगर आज झुक गया तो पूरी जिंदगी झुकी कमर से गुजरेगी। और उसने वो कदम उठाया जो कोई आम लड़का शायद सोच भी ना सके। घर छोड़ दिया, सब कुछ पीछे छोड़कर चला गया। लेकिन ध्यान रखो, ये भागना नहीं था, ये डर से दूर जाना नहीं था, ये था अपने सपनों की तरफ दौड़ना। एक ऐसी दौड़ जो उसे अनजान रास्तों पर ले जाएगी। और यहीं से मिलती है पहली गहरी सीख जो हर किसी के लिए है। कभी कभी अपना कंफर्ट जोन छोड़ना जरूरी होता है, क्योंकि आराम की वो गर्माहट अक्सर हमें औसत बना देती है, सपनों को मार देती है और हमें वही रहने पर मजबूर कर देती है जहां हम हैं। दोस्तों, अब कल्पना करो, 14 साल की उम्र में वह बॉस्टन शहर पहुंचता है जहां सब कुछ नया है, शोरगुल, लोग, इमारतें। उसे एक ब्रोकरेज फर्म में बोर्ड बॉय की नौकरी मिल जाती है। काम यही था, शेयर बाजार के भावों को बड़े बड़े बोर्ड पर चौक से लिखना, अपडेट करना। हफ्ते के कुछ डॉलर मिलते थे जो शायद ही गुजारे के लिए काफी हो। लेकिन जेसी ने खुद को सिर्फ एक मजदूर नहीं माना, वह बन गया मार्केट का एक सच्चा स्टूडेंट। हर रोज वह घंटों खड़ा रहता, आंखें गड़ाए उन नंबरों पर, हर टिक को पढ़ता, वो छोटी छोटी बदलाव जो बाजार में होते हैं। वह महसूस करता हर मूवमेंट को, जैसे कि बाजार सांस ले रही हो। उसने देखा कि जब ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक बढ़ता है तो प्राइस कैसे रिएक्ट करता है, कभी ऊपर उछलता, कभी नीचे गिरता। जब आम निवेशक एक्साइटेड हो जाते हैं तो मार्केट कैसे बिहेव करती है, उन्माद में चढ़ती या अचानक गिरती। और जब डर का माहौल फैलता है तो ग्राफ कैसे टूटता है, जैसे कि कोई कांच की दीवार चूर चूर हो जाए। धीरे धीरे, महीनों की मेहनत से उसने समझ लिया कि मार्केट कोई रैंडम खेल नहीं है, ये इंसानों की साइकोलॉजी का एक बड़ा सा खेल है जहां इमोशंस जैसे ग्रीड, फियर, होप बाजार को चलाते हैं। और यही है दूसरी बड़ी सीख, ट्रेडिंग कभी स्ट्रेटजी से शुरू नहीं होती, वह साइकोलॉजी से शुरू होती है, क्योंकि बाजार इंसानों से बनता है, मशीनों से नहीं। जेसी ने पैटर्न देखने शुरू किए, जैसे ब्रेकआउट, रिवर्सल, ट्रेंड्स। उसने नोट्स बनाए, छोटी डायरी में हर ऑब्जर्वेशन लिखा, दिमाग में एक पूरा मैप बना लिया कि कब प्राइस मोमेंटम पकड़ता है, तेजी से चलता है, और कब थक जाता है, गिरने लगता है। 16 साल की उम्र में उसने अपना पहला ट्रेड लगाया, लेकिन असली स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, बकेट शॉप्स में, जो उस समय के सट्टेबाजी के छोटे मोटे दुकानें थीं। वहां असली शेयर्स नहीं खरीदे जाते थे, बल्कि प्राइस मूवमेंट पर ही सट्टा लगता था, जैसे गैम्बलिंग लेकिन मार्केट बेस्ड। उसके लिए वह एक प्लेग्राउंड था, प्रैक्टिस का मैदान। और वह जीतने लगा, बार बार, इतनी कंसिस्टेंसी से कि बकेट शॉप्स के मालिक उसे बैन करने लगे, क्योंकि वह उनके सिस्टम को हरा रहा था। जब कोई खिलाड़ी सिस्टम को समझ जाता है तो सिस्टम उसे बाहर फेंक देता है ताकि अपना फायदा बचा सके। और यहीं से मिलती है तीसरी सीख, अगर तुम एवरेज से बेहतर बनोगे तो रेजिस्टेंस मिलेगा, रिजेक्शन आएगा, लोग रास्ता रोकेंगे, दरवाजे बंद करेंगे। लेकिन वही रेजिस्टेंस प्रूफ है कि तुम सही दिशा में हो, आगे बढ़ते रहो। अब 20 साल की उम्र आते आते जेसी ने फैसला कर लिया,
अब बॉस्टन छोटा पड़ रहा है, अब न्यूयॉर्क जाना है, वॉल स्ट्रीट में असली खेल खेलना है। पॉकेट में थे कुछ $100 जो उसने मेहनत से जोड़े थे, लेकिन दिमाग में थी पूरी क्लैरिटी, क्या करना है, कैसे करना है। वहां पहुंचकर उसने स्पेक्यूलेशन से शुरुआत की, मार्केट के ये अप्स एंड डाउन्स पर दांव लगाए। पहले ही 5 दिनों में उसका कैपिटल कई गुना हो गया, कॉन्फिडेंस स्काई हाई पर पहुंच गया। लेकिन मार्केट ने उसे पहली वार्निंग दी, जैसे कि कह रही हो, कॉन्फिडेंस ठीक है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक है, वह तुम्हें डुबो सकता है। फिर आया 1907 का बड़ा पैनिक। मार्केट 50% से ज्यादा टूटा, लोग डर से भाग रहे थे, चीख पुकार मची थी, बैंक्स बंद हो रहे थे, इकोनॉमी हिल रही थी। लेकिन जैसी काल्म था, क्योंकि उसने पैनिक को पहले से पढ़ा था, समझा था। उसने शॉर्ट सेलिंग की, यानी गिरते बाजार पर दांव लगाया एंड कमाए लगभग $3 मिलियन, जो आज के हिसाब से सैकड़ों करोड़ रुपए होते हैं। जब भीड़ डर रही थी, प्रोफेशनल तैयारी कर रहा था, लॉजिक से सोच रहा था। और यही है चौथी सीख, जब सब भाग रहे हों, पैनिक में बेच रहे हों, तब लॉजिक से सोचो, इमोशंस को किनारे रखो। लेकिन दोस्तों, सक्सेस अक्सर कैरेक्टर की परीक्षा लेती है, और यहीं से जैसी की कहानी में ट्विस्ट आने लगा। उसे लगने लगा कि मार्केट उसके हिसाब से चलती है, वह मार्केट का राजा है। उसने रिस्क मैनेजमेंट को ढीला कर दिया, टिप्स पर भरोसा करना शुरू किया, दूसरों की सलाह पर ट्रेडिंग, डिसिप्लिन छोड़ दिया, ईगो को जगह दे दी। नतीजा, 1915 में बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ी, सब कुछ गंवा दिया। जिसने करोड़ों कमाए थे वही कंगाल हो गया, जीरो पर आ गया। और 5वीं सीख यही है, पैसा बनाना एक आर्ट है, लेकिन पैसा बचाना, संभालना डिसिप्लिन है। टैलेंट तुम्हें ऊपर ले जा सकता है, लेकिन डिसिप्लिन ही तुम्हें ऊपर टिकाए रखता है, बिना गिरे। लेकिन जैसी लिवरमोर की असली ताकत थी उसका कमबैक स्पिरिट। उसने हार को परमानेंट नहीं माना, जैसे कि जिंदगी खत्म हो गई हो। उसने फिर से शुरुआत की, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया, कहाँ गलती हुई, क्यों ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, क्यों रूल्स तोड़े। उसने कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया, जैसे कॉटन, ग्रेन्स। कॉटन में एक बड़ी पोजीशन लेकर लाखों डॉलर कमाए और 1920 के दशक में फिर से फाइनेंशियल वर्ल्ड का चमकता सितारा बन गया। लग्जरी लाइफ, बड़े घर, कारें, पार्टीज, हेडलाइंस में नाम, फेम, सब वापस आ गया। और यही समझने वाली बात है, लाइफ तुम्हें दूसरा मौका देती है, तीसरा भी, लेकिन वही गलती दोहराने पर माफ नहीं करती, सजा देती है। फिर आया 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट क्रैश। मार्केट 89% गिरा, लोग तबाह हो गए, बिजनेस बंद, अनएम्प्लॉयमेंट स्काई हाई, सुसाइड्स बढ़ गए। लेकिन जेसी ने फिर वही किया जो वह सबसे अच्छा करता था, प्राइस एक्शन पढ़ा, ट्रेंड पहचाना, पैनिक में अपॉर्चुनिटी देखी, शॉर्ट सेलिंग की और कमाए लगभग $100 मिलियन, जो आज के हिसाब से हजारों करोड़ रुपए होते हैं। गरीबी से शुरू हुआ सफर अब फाइनेंशियल लेजेंड बनने तक पहुंच चुका था। एक लड़का जो 14 साल में घर छोड़कर निकला, अब वॉल स्ट्रीट का किंग था। लेकिन असली दुश्मन बाहर नहीं था, मार्केट में नहीं, वह अंदर था, ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस। सक्सेस ने उसे हम्बल नहीं बनाया, बल्कि ईगो और बड़ा कर दिया। उसने अपने खुद के रूल्स तोड़े, स्टॉप लॉस हटाए, जो लॉसेस को सीमित रखते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू की, लॉस होने पर और बड़ा दांव लगाना ताकि रिकवर हो जाए। मार्केट को चैलेंज किया, जैसे कि कह रहा हो, तुम मुझे हरा नहीं सकती। और मार्केट ने जवाब दिया, लॉसेस, लगातार लॉसेस जो बढ़ते गए। और यही छठी सीख, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, वह हमेशा तुमसे बड़ी है। मार्केट के साथ चलो, उसके फ्लो में रहो। ट्रेडिंग चार्ट से ज्यादा माइंडसेट है, इमोशंस का कंट्रोल है। 1930 के दशक में उसकी वेल्थ गिरती चली गई, जैसे रेत की दीवार ढह रही हो। रिलेशनशिप्स टूटने लगी, दोस्त, परिवार दूर होते गए। इमोशनल स्टेबिलिटी पूरी तरह हिल गई। और जब आदमी इमोशनल रूप से अनस्टेबल होता है तो फाइनेंशियल डिसीजंस और खराब हो जाते हैं। इंपल्सिव ट्रेड्स, बिना सोचे दांव। 1935 में फिर बैंक्रप्सी, सब कुछ गंवा दिया। और 1940 में टूटे हुए मन से उसने जिंदगी खत्म करने का फैसला किया। एक होटल में खुद को मार ली। उसने एक नोट छोड़ा कि मेरा जीवन असफल रहा, लेकिन सच तो यह था कि उसकी कहानी फेलियर की नहीं, बल्कि एक वार्निंग की थी। उसने गरीबी को हराया, सिस्टम को हराया, मार्केट क्रैशेस को हराया, लेकिन अपने ईगो को नहीं हरा पाया, इमोशंस को नहीं संभाला। और यही सबसे बड़ी सीख, ट्रेडिंग में असली लड़ाई बाहर से नहीं, खुद से है। अगर माइंडसेट टूट गया
तो कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं करती। अगर ईगो कंट्रोल में है तो हर लॉस एक लेसन बन जाता है। अगर डिसिप्लिन है तो कमबैक हमेशा पॉसिबल है। अब सोचो गहराई से, एक 14 साल का लड़का जिसने कंफर्ट छोड़ा, ऑब्जर्वेशन से स्किल बनाई, पैनिक में अपॉर्चुनिटी देखी, जीरो से करोड़ों बनाए, फिर जीरो पर आया, फिर करोड़ों बनाए। यह सब बताता है कि इंसान की असली ताकत उसके कमबैक में है। लेकिन उसका आखिरी फैसला हमें सिखाता है कि मेंटल स्ट्रेंथ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से कहीं बड़ी है। अगर वह पॉज लेता, रीसेट करता, लॉसेस को एक्सेप्ट करता, थेरेपी लेता या दोस्तों से बात करता, तो शायद कहानी अलग हो सकती थी, एक हैप्पी एंडिंग वाली। इसीलिए अगर तुम ट्रेडिंग में आना चाहते हो या कोई बड़ा काम करना चाहते हो तो दोस्तों, अपना माइंड को कंट्रोल करना सीखो। दोस्तों, गरीबी कभी रुकावट नहीं होती, वो तो मोटिवेशन बन सकती है। लेकिन ईगो असली रुकावट है, वो तुम्हें ब्लाइंड कर देता है। लॉस अंत नहीं है, वो तो लर्निंग है। लेकिन माइंड सेट टूटना असली अंत है। मार्केट हमेशा तुमसे बड़ी है और जिंदगी मार्केट से भी बड़ी है। उसमें हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पीस शामिल हैं। जीरो से करोड़ों तक का सफर पॉसिबल है, लेकिन करोड़ों से जीरो तक गिरना भी उतना ही आसान है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम अपने दिमाग को कैसे संभालते हो, इमोशंस को कैसे मैनेज करते हो। अगर तुम सच में टॉप 1% में आना चाहते हो, ट्रेडिंग में या लाइफ में, तो पहले अपने इमोशंस पर कंट्रोल करो, पेशेंस डेवलप करो, कैपिटल प्रोटेक्ट करो, जैसे अपनी जान। लर्निंग कभी बंद मत करो, हर ट्रेड से सीखो और हर जीत के बाद खुद को याद दिलाओ, मैं स्टूडेंट हूं, मास्टर नहीं। क्योंकि मार्केट में कोई मास्टर नहीं होता, सिर्फ डिसिप्लिन्ड सर्वाइवर्स होते हैं जो गिरकर उठते हैं। और जिंदगी हमेशा एक और मौका देती है। जब तक तुम खुद मैदान छोड़ न दो, हार न मानो, तो उठो, सीखो और आगे बढ़ो, जैसी की तरह, लेकिन उसकी गलतियों से बचकर। दोस्तों, अगर ट्रेडिंग में सच में सफल होना है तो ये समझना पड़ेगा कि ये जल्दी पैसा कमाने का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल की परीक्षा है। मार्केट रोज लालच दिखाता है और डर पैदा करता है। इसी वजह से 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो छोटा रिस्क लेकर, एक सिस्टम फॉलो करके और हर लॉस से सीख कर खुद को बेहतर बनाता है, वही धीरे धीरे 1% क्लब में पहुंचता है। जीत उसी की होती है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। अगर तुम सच में 1% बनना चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं। तो दोस्तों, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।